ओके। तो एक्सीलेंट टेक्निकल एकेडमी लखनऊ में आपका स्वागत है दोबारा से। और मेरा नाम सिद्धार्थ श्रीवास्तव है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सब्जेक्ट्स कवर करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल जेई, आरआरबी जेई और भी बहुत सारे पोस्ट्स, इसरो, बार्क और मल्टीपल मेट्रोज़ हैं, वहाँ पर वैकेंसीज आ रही हैं। और हमारी संस्था यहाँ लखनऊ में इंदिरा नगर स्थित है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आकर ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये संस्थान, इस संस्थान में कोचिंग के क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और वो लगातार चल रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा करेगा और आप एक साल में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाके यहाँ से निकलेंगे। तो आज के वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच दोनों में आते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक टॉपिक उठाते हैं और आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। टॉपिक का नाम है डायोड। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डायोड क्या होता है। डायोड में दो शब्द से मिलकर बना है, डाईओड। ठीक है, तो इट इज डाई प्लस ओड। ठीक है, तो डाईओड का मतलब क्या हो गया? डाई मतलब हो गया दो और ओड का मतलब हो गया इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड। तो ऐसा डिवाइस, ऐसा घटक, ऐसा कंपोनेंट जो जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको जनरली हम लोग डायोड कहते हैं। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आप सभी लोग वाकिफ हैं। अगर नहीं वाकिफ हैं तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो एक अच्छे कंडक्टर और एक अच्छे इंसुलेटर के बीच में होती है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम, दो तरह के सेमीकंडक्टर्स एसेंशियली पाए जाते हैं जो कि आवर्त सारणी में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत से सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम फॉस्फाइड है, गैलियम नाइट्राइड है। ऐसे बहुत से आपने मटेरियल सुने होंगे जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जब सेमीकंडक्टर को और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सेमीकंडक्टर के और कितने टाइप्स होते हैं और कैसे उनको समझा जाता है, याद किया जाता है। फिलहाल के लिए अगर हम ये मान के चलें कि हमें ये जानकारी है कि दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, एक्सट्रिंसिक मतलब जिसमें इम्प्योरिटी मिलाई गई है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक दो तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। एन टाइप मटेरियल वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, ज़्यादा संख्या में होते हैं। और पी टाइप मटेरियल वो होते हैं जिसमें होल्स या कोटर, हिंदी में कोटर कहते हैं, वो मेजॉरिटी संख्या में होते हैं, ज़्यादा संख्या में होते हैं। ठीक है, तो जब हम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं तो साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि माइनॉरिटी भी एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी बोलने का तात्पर्य यही है कि इफ देयर इज ए मेजॉरिटी देयर विल बी सम माइनॉरिटी ऑल्सो, वहाँ पे माइनॉरिटी भी होगा। तो माइनॉरिटी क्या होता है? जैसे पी टाइप की बात किया, पी टाइप में मैंने बताया कि होल्स मेजॉरिटी होते हैं, तो क्या माइनॉरिटी हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह से अगर एन टाइप मटेरियल की बात करें, एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं और होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अगर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों मटेरियल्स को आपस में मिलाएंगे, तब जाकर एक डायोड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो डायोड क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड, एक युक्ति है जो कि पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को मिलाने से बनती है। और ये डिवाइस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो डायोड क्या है? डायोड के बारे में हमने जाना कि इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, टू इलेक्ट्रोड्स। कौन कौन से होंगे? एनोड और कैथोड। ठीक है, अब किसी डायोड का जो सिंबल होता है, आपको पता है कि हम किसी डायोड का सिंबल कैसे बना सकते हैं? डायोड का सिंबल ऐसे बना सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही हो तो डायोड का सिंबल हो सकता है इस तरह से, एक एरो बनाकर हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, ये है डायोड का सिंबल या प्रतीक। ठीक है, ये। और इसमें ये साइड जो होता है ये एनोड कहलाता है
लेफ्ट साइड ये कैथोड कहलाता है, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी इसको पी साइड भी कहते हैं और इसको एन साइड भी कहते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी डायोड में जो एरो है, जो तीर है, उसका डायरेक्शन क्या बताता है। ठीक है, ऑप्शन में है होल का फ्लो, ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ऑप्शन में है दोनों का फ्लो, ऑप्शन में है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है कि ये जो डायरेक्शन है ये होल के फ्लो को दिखाती है। ठीक है, होल के फ्लो के बजाय एक उसी ऑप्शन में कुछ और डाल सकता है, जैसे कि यह एरो दर्शाता है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। तो ये जो डायोड में जो एरो है ये दिखाता है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया डायोड का सिंबल। अब डायोड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। डायोड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप स्क्रीन लार्ज करके देखेंगे या हो सकता है इस पे ही दिखाई पड़ रहा हो, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक रीजन, एक लेयर बनाया है जिसमें बाएं तरफ मैंने माइनस करके इनसर्किल कर दिया है। ठीक है, माइनस करके इनसर्किल कर दिया है। ठीक, तो एक साइड को हम लोग पी साइड कहते हैं, एक साइड को एन साइड कहते हैं। माइनस एन सर्किल के बगल में एक प्लस इन सर्किल भी होता है, प्लस करके इन सर्किल कर देते हैं, प्लस 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 प्लस। इस लेयर का एक नाम है, इस रीजन का एक नाम है, इसे कहते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, इसको हिंदी में अवक्षय परत भी कहते हैं। ठीक है, डिप्लीशन लेयर। और एक तरफ पी है, पी में क्या होते हैं, पी में हमारे होल्स ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो पी में होल्स ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो होल्स मेजॉरिटी हो गए। एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं। ठीक है, तो पी में होल्स मेजॉरिटी हो गए, एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी। दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर हम इनके अलावा और भी एटम्स, एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। पी टाइप में जो एग्जिस्ट करते हैं वो आयंस एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, माइनस करके इनसर्किल करते हैं। ये इन आयंस को कहा जाता है एक्सेप्टर आयन। ठीक है, इन्हें कहते हैं एक्सेप्टर आयन। और प्लस इस एन साइड में या एन मटेरियल में जो आयंस एग्जिस्ट करते हैं उन्हें कहते हैं डोनर आयंस। ठीक है, डोनर आयन को हम लोग प्लस करके इनसर्किल करके दिखाते हैं। तो ये क्या है, दीज आर डोनर आयंस। ठीक है, आयंस या एटम्स। ठीक है, ठीक। अब अगर डिप्लीशन लेयर के अंदर की बात करें तो डिप्लीशन लेयर में आपको क्या दिख रहा है, डिप्लीशन लेयर में भी आयंस दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि डिप्लीशन लेयर में भी बाएं तरफ माइनस करके इनसर्किल किया गया है, प्लस करके इनसर्किल किया गया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो डिप्लीशन लेयर है इसी में डोनर और एक्सेप्टर आयन दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन दोनों यहां मौजूद होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि तो ये जो स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहते हैं इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डायोड और पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है,
डायोड जनरली कहा जाता है कि ये यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल या यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? यूनिलेटरल या यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि इसमें माना जाता है कि करंट केवल डायोड के एरो के डायरेक्शन में ही बहती है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बहती। ठीक है, तो करंट की जो डायरेक्शन है क्या है, वो एरो के डायरेक्शन में है, आती है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, अपोजिट में नहीं होती। तो जनरली यही कहा जाता है कि डायोड इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। लेकिन एक्चुअल में वास्तविकता ये है कि डायोड में करंट इस डायरेक्शन में, मेन डायरेक्शन में तो आती ही है, एरो के डायरेक्शन में आती है, अपोजिट भी आती है। ठीक है, अपोजिट करंट इतनी कम होती है कि जनरली जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर, जैसे रेक्टिफायर हो गया या फिर और भी और तरह के जो सर्किट्स हैं, उनमें हम ये मान लेते हैं कि उल्टे डायरेक्शन की या अपोजिट डायरेक्शन की करंट नहीं आ रही है, लेकिन एक्चुअल में आती है। उस करंट का एक नाम होता है, उसी को कहते हैं संतृप्त धारा या सैचुरेशन करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो यहाँ पर जो ये सिंबल दिखाया गया, सिंबल ये बताता है कि होल का फ्लो हो रहा है या कन्वेंशनल फ्लो हो रहा है। ये स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि इसमें एक तरफ पी टाइप मटेरियल है, एक तरफ एन टाइप मटेरियल है, बीच में एक लेयर है जिसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं। एक साइड को हम लोग एनोड कहते हैं, एनोड कहते हैं, और एक साइड को हम लोग कैथोड कहते हैं। कैथोड किसको कहते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, माइनस 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 ज़्यादा है, और एनोड वो होता है जहां पे प्लस 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 की संख्या ज़्यादा है। ये यूनिलेटरल या यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये डायोड का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम डायोड में एक टॉपिक पे आते हैं जिसे कहते हैं डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, या उससे पहले वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाने से पहले हम आते हैं बाइसिंग पे। बाइसिंग एक टर्म आप सब लोगों ने सुना है, व्हाट इज बाइसिंग? तो बाइसिंग का मतलब क्या होता है? बाइसिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने डायोड को बैटरी, डीसी बैटरी और रजिस्टर्स की सहायता से कुछ इस प्रकार कनेक्ट किया है कि उसमें बहने वाली धारा, करंट और डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज एक प्रॉपर लिमिट में हो। ठीक है, प्रॉपर लिमिट का मतलब डायोड की जो रेटेड करंट है, डायोड का जो रेटेड वोल्टेज है, उसके रेंज के अंदर हो, तो हम कहते हैं कि हमने उसकी बाइसिंग कर दी। ठीक है, बाइसिंग का मतलब समझ गए? बाइसिंग सब लोग जानते होंगे, आप सब लोग पढ़े हैं, आप सबको पता होगा कि जब हम लोग किसी डायोड के अक्रॉस हम लोग डीसी बैटरी कनेक्ट करते हैं, पी साइड से पॉजिटिव प्लेट, एन साइड से नेगेटिव प्लेट, तो फॉरवर्ड बायस, अदरवाइज रिवर्स बायस। इसके अलावा बाइसिंग का सेंस क्या है वो बता रहा हूं आपको, आप समझिएगा कि बाइसिंग का मतलब है कि आपने एक्सटर्नल बैटरी और रजिस्टर्स तो लगाए हैं, लेकिन उतने वैल्यू का डीसी सोर्स और उतने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाया जाए कि उसमें जो करंट फ्लो करे, डायोड के थ्रू करंट फ्लो करे, या डायोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज रहे वो उसकी लिमिटिंग, उसके लिमिटेड जो उसकी जो रेटेड करंट है, रेटेड वोल्टेज है, उसी के रेंज में रहे। ठीक है, तो बाइसिंग हो गया। अब दो प्रकार की बाइसिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होता है रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग और एक होता है रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में हम क्या कहते हैं कि अगर हमने अपने डायोड को कुछ इस प्रकार कनेक्ट किया है कि डीसी बैटरी, ये डीसी बैटरी हो गई, हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है सबको पता है, आप सब लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्ञाता हैं, नॉलेज रखते हैं। तो रेजिस्टेंस की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि ताकि हम उस लूप में या उस पाथ में करंट को लिमिट कर सकें। ठीक है, करंट को लिमिट करने के लिए तो हम ये मान के चल रहे कि करंट लिमिटेड है, डायोड विथ स्टैंड कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है उतनी करंट को, तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस नहीं, अदरवाइज आप रेजिस्टेंस भी लगा लें, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मान लेते हैं कि ये उसके रेंज में है और हमने एक डीसी बैटरी लगा दी और एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स दे दिया। ठीक है, एक नॉब है,
एक तरह का नॉब है जिसमें आप उसको घुमा रहे हैं, उसको वैरी कर रहे हैं और वैरी कर रहे हैं, तो धीरे 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 क्या होगा, कैसे काम करेगा, कब ये फॉरवर्ड बायसिंग में आएगा, लेट अस सी। तो हमको पता है कि जो डायोड है ये या तो सिलिकॉन होगा, या तो जर्मेनियम होगा, या गैलियम आर्सेनाइड होगा, ठीक है, या इंडियम फॉस्फाइड होगा, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के ही डायोड हैं, और सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.7 होती है, और जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट होती है जर्मेनियम के लिए, ठीक है, 0.3 होती है जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.7, ठीक है, 0.7 वोल्ट। तो हम ये कहेंगे, यहां देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिए, यहां पे हम ये कहेंगे कि अगर आपने यहां पर वोल्टेज बढ़ाना प्रारंभ किया, और इस वोल्टेज को आप बढ़ा रहे हैं, जैसे 0 से 0.1 कर रहे हैं, 0.2 कर रहे हैं, 0.3 कर रहे हैं, 0.4 कर रहे हैं, और मान लेते हैं ये सिलिकॉन का है डायोड, तो जब तक 0.7 के आसपास नहीं पहुंचेंगे तब तक इसमें जो धारा बहेगी वो इतनी छोटी होगी कि हम उसको नगण्य मान लेंगे, ठीक है। वेरी 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 स्मॉल करंट फ्लोज टिल बैरियर पोटेंशियल वैल्यू, जब तक ये बैरियर पोटेंशियल के बराबर वोल्टेज तक नहीं पहुंचाते तब तक इससे जो धारा बहेगी वो इतनी कम होगी कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा जब हम 0.7 से ज्यादा का वोल्टेज अप्लाई करते हैं डायोड के अक्रॉस, तो अगर 0.7 से ज्यादा 0.8, 0.9, 1.1 अप्लाई कर देते हैं तो करंट में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल क्या कह रहा हूं, e के पावर x, अगर कोई मैथ्स का फंक्शन जानता होगा तो e के पावर x को जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ जाएगा, और तब जो करंट बहेगी वो फॉरवर्ड करंट कही जाएगी, और तब हम कहेंगे कि हमारा जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में आ गया। तो फॉरवर्ड बायस को आप केवल इतना मत समझिएगा कि फॉरवर्ड बायस में बैटरी का कनेक्शन आपने कर दिया इस प्रकार की पोलैरिटी से, तो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में आ गया। इसमें आपको करना क्या होगा, करना ये होगा कि चेक करना होगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज वैल्यू है, डीसी वोल्टेज की वैल्यू है, वो डायोड के बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा है या नहीं है। अगर ज़्यादा है तभी कहेंगे कि वो फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन और फॉरवर्ड बायस की करंट। इसमें जो फॉरवर्ड बायस में जो करंट मिलती है ये मिली एम्पियर की करंट कही जाती है, मिली एम्पियर। और इसके दो कंक्लूजन निकलते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के दो कंक्लूजन हैं, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। कंक्लूजन नंबर 1, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करे तो डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है, डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई की विड्थ बढ़ जाती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसमें जो करंट फ्लो होती है IF, जिसको फॉरवर्ड करंट कहते हैं, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण बहती है। कहने का मतलब है कि जो फॉरवर्ड करंट है IF, ये इसके लिए जो कारण है, जो जिस चार्ज की वजह से ये धारा बह रही है, बन रही है, वो चार्जेस होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। और ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग को भी इतने पार्ट में आपको बता देता हूं। तो रिवर्स बायसिंग में हम कनेक्शन को जस्ट उल्टा कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे सर्किट डायग्राम में दिखाया है। अब की बार हम जो डायग्राम बना रहे हैं उसमें आपको
स्ट्रक्चर वाइज बता रहे हैं, यहाँ पे सिंबल वाइज कनेक्शन किया है, अभी स्ट्रक्चर वाइज कर देते हैं ताकि दोनों ही रूप में आप इसको समझ सकें। इज इट क्लियर? तो हम कनेक्शन करते हैं। मान लिया कि ये हमारे पास डायोड है, ये डिप्लीशन लेयर है, ठीक है, और ये कनेक्शन है रिवर्स बायस का, ये P है, ये N है, ये डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर को मैंने इस बार शेड कर दिया है। आप चाहें तो इसमें समझ सकते हैं कि एक तरफ बाएं तरफ यहाँ तक इस साइड माइनस 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 इन सर्किल इन सर्किल इन सर्किल, जो कि हमारे एक्सेप्टर आयन कहलाते हैं, और इस तरफ राइट साइड डोनर आयंस कहलाते हैं, जो जिसको प्लस करके इन सर्किल कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम अभी शेडेड एरिया से दिखाते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, अब हम P टाइप और N टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो P में माइनॉरिटी क्या होंगे आप बताइए, क्या होंगे? P में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और N में माइनॉरिटी होल्स। तो P में माइनॉरिटी हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए। और N में मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं बेटा, नॉट मेजॉरिटी, मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी N में क्या हो जाएंगे? होल्स, ठीक है। क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि आप देखेंगे कि मेजॉरिटी वालों पर इस बैटरी का इफेक्ट इतना पड़ेगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे बैटरी का इफेक्ट पड़ेगा कि वो यही जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपके सहूलियत के लिए मेजॉरिटी भी बना देता हूं। माना कि यहाँ मेजॉरिटी, अब P में मेजॉरिटी आप बता सकते हैं, P में होते हैं होल्स 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 होल्स, और N में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ठीक है। दोनों कलर में आप विभेद कर पा रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, मैं कोई कलर मान लो पिंक यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये माइनस 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 माइनस, यहाँ पे प्लस 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 प्लस, ठीक है। तो जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। अब जरा देखिएगा, आपको पता है ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव क्या करेगी? नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी किसको? होल्स को, जो कि पॉजिटिव है। नेगेटिव होल्स नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। तो ये जितने भी प्लस वाले हैं, येलो वाले हैं, वो इधर चले आएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेगा। और पॉजिटिव प्लेट, बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट है, वो N में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो आप ही देखिए, समझिए, सारे मेजॉरिटी वाले बैटरी के पास या बैटरी के पोलैरिटी, बैटरी के प्लेटों के पास जाने के को तत्पर हैं, लेकिन उसी समय आप देखिए कि उन माइनॉरिटी चार्ज के साथ क्या घटना घट रही है। आप देख रहे हैं कि नेगेटिव प्लेट, इस नेगेटिव प्लेट की वजह से यहाँ के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, पिंक वाले हैं, ये आगे की तरफ जाने को तत्पर हैं, ठीक है। और इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ जो पिंक वाले हैं वो इस जंक्शन की तरफ आने को तत्पर हैं, मतलब होल्स 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 N से P साइड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स P से N साइड की तरफ जाने को तत्पर हैं, ठीक। अब क्या होगा जब आप इस वोल्टेज को, जब आप इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, रिवर्स वोल्टेज को, इसको रिवर्स वोल्टेज VR कहा जाता है, इसको बढ़ाएंगे तो यही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे और एक करंट बनाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो करंट बनेगी वो इस डायरेक्शन की बनेगी। ये जो करंट होती है ये माइनॉरिटी की वजह से होती है, इसको संतृप्त धारा या सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो इसे कहेंगे हम लोग सैचुरेशन करंट IS, ठीक है, सैचुरेशन करंट IS, सैचुरेशन करंट, ठीक है, या रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, कभी कभी इसको लीकेज करंट भी कहते हैं, लीकेज करंट, ठीक है।
अब ये जो धारा है ये उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आ रही है। क्लियर? और इस केस में एक और घटना घटती है, इंपॉर्टेंट घटना, वो ये कि जो डिप्लीशन लेयर की जो चौड़ाई है, जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई है वो बढ़ जाती है। तो अब डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है और वो इतनी हो जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये W जो है वो बढ़ गया। W मतलब विड्थ जो है वो बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके भी दो कंक्लूजन या दो पॉइंट बनाते हैं। जैसे उसके भी फॉरवर्ड बायस के 2 पॉइंट बन गए, इसके भी 2 पॉइंट बन जाएंगे। पहला पॉइंट यहां पर अगर विजिबल है तो पहला पॉइंट कि इसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ है, डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीजेस। और सेकेंड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं? सेकेंड पॉइंट ये कह सकते हैं कि इसमें जो धारा बह रही है, सैचुरेशन करंट IS जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ लीजिएगा। रिवर्स सैचुरेशन करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। ठीक है, आगे समझ में? तो यहां पे मैंने क्या पॉइंट बताया? ये पॉइंट बताया रिवर्स बायस का, और ये पॉइंट कौन से हैं? ये है फॉरवर्ड बायस के। फॉरवर्ड बायस के 2 पॉइंट क्या हुए? जब डायोड को इस प्रकार से कनेक्ट किया जाए तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, कम हो जाती है, और जो करंट बहती है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। यहां पे लिखा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ठीक, रिवर्स बायस में क्या होता है? डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है, विड्थ इंक्रीजेज, और जो करंट बहती है वो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ सबको? 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं जो वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ होता है। और ये जो ग्राफ होता है ये इसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है या VI कर्व कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेट अस सी। ठीक है, इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो हमारा एक डायोड का एक फॉरवर्ड बायसिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और हमको V और I के बीच का रिलेशन समझ में आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस है, ये है I, ये है V, मतलब Y एक्सिस जो है वो I है और X एक्सिस जो है वो V है। I मिली एम्पियर में और V वोल्ट्स में। ठीक है, और जो नीचे की करंट है ये मिली एम्पियर में Y एक्सिस में है, निगेटिव Y एक्सिस में जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में दर्शाया जाता है। माइक्रो मतलब 10 के पावर -6। ठीक है, 10 के पावर -6 को क्या कहते हैं? माइक्रो। ठीक है, 10 के पावर -9 को क्या कहते हैं? नैनो। ठीक है, 10 के पावर -12 को क्या कहते हैं? पीको। ठीक है, 10 के पावर -3 को क्या कहते हैं? मिली। ठीक है, इस तरह के जो 10 के पावर वाले होते हैं, अब 10 के पावर में निगेटिव में है, 10 के पावर पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, हाँ 10 के पावर 12 होता है टेरा। तो इस तरह से ये जनरल नॉलेज है जो आपको क्लियर होना चाहिए। फिलहाल यहाँ आते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स में। हमने ये कहा था कि फॉरवर्ड बायस में जब हम लोग कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वोल्टेज को, एक्सटर्नल वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने से क्या होता है? शुरुआत में जब तक बैरियर पोटेंशियल के बराबर हम वोल्टेज ना दें तब तक एक बहुत ही नगण्य करंट मिलती है, लेकिन उसके बाद बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा अप्लाई करने पर करंट में एक एब्रप्ट चेंज आता है, अचानक से बदलाव आता है, और वो नेचर एक्सपोनेंशियल होता है। तो हम यहाँ पर उस ग्राफ को इस प्रकार बना सकते हैं, देखिएगा ग्राफ को कैसे बना सकते हैं कि शुरुआत में बहुत छोटी करंट, लेकिन उसके बाद एक वोल्टेज आता है जिसको हम लोग
कट इन वोल्टेज भी कहते हैं, कट इन वोल्टेज, या इसको बैरियर पोटेंशियल भी कहा जाता है। यहाँ के बाद ये ग्राफ में तब्दीली आती है और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो ये जो नेचर होता है, ये जो प्रकृति होती है, ये होती है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, 4 घातांकी। ठीक? इज इट क्लियर? अब आते हैं हम लोग रिवर्स बायस में। ये हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है? तो ये ग्राफ है आपका फॉरवर्ड बायस का। रिवर्स बायस में क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि रिवर्स बायस में हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है? रिवर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, और हमने ये कहा था, याद करिए इसके पहले के डायग्राम में, यहां देखिएगा, जब हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया था तो क्या हुआ था, माइनॉरिटी की वजह से करंट आई थी। और आप देख रहे हैं कि रिवर्स वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते भी रहेंगे, तभी भी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो उतने ही संख्या में आवागमन जंक्शन के थ्रू करते रहेंगे। इसका सेंस ये निकला कि जो सैचुरेशन करंट होती है, इसका नाम ही है सैचुरेशन, मतलब संतृप्त, मतलब न बदलने वाला, मतलब कांस्टेंट। तो हमको एक कांस्टेंट करंट, नेगेटिव करंट मिलती है, वेरी स्मॉल करंट, जिसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है? तो हम यहाँ पे ग्राफ पे दिखा सकते हैं। ग्राफ पे ये दिखा सकते हैं कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो हमें एक कांस्टेंट करंट, छोटी सी करंट, बराबर की करंट मिल रही है। इसे कहते हैं हम लोग सैचुरेशन करंट IS, इसे कहते हैं सैचुरेशन करंट IS। और सैचुरेशन करंट कब तक मिलेगी? कब तक मिलेगी? जब तक कि हमारा जो डायोड है वो ब्रेक डाउन ना कर जाए। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ब्रेक डाउन, ठीक है? ब्रेक डाउन समझ में आता है? ब्रेक डाउन मतलब जहां पर जंक्शन ब्रेक कर जाए, डैमेज हो जाए, वर्क करना बंद कर दे, खराब हो जाए, ठीक है? जनरली तो एक ऐसे एक वोल्टेज, एक रेटेड वोल्टेज, रेटेड रिवर्स वोल्टेज एग्जिस्ट करता है, जिसके बियॉन्ड अगर हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, रिवर्स वोल्टेज, तो डायोड खराब हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसको अलग अलग नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसको ऐसे कर दीजिए, मान लिया ये वोल्टेज है, यही ब्रेकडाउन वोल्टेज VBR कह लीजिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो VBR तक हमको कांस्टेंट सैचुरेशन करंट मिलती रहेगी, ठीक है? तो इस समय जो ग्राफ दिख रहा है ये सेफ ऑपरेशन का है। मतलब इसका सेंस ये है कि यहां तक डायोड अच्छे से काम कर रहा है, खराब नहीं हो रहा है, और यहां तक भी डायोड अच्छे से काम कर रहा है, खराब नहीं हो रहा है। लेकिन अब मैं रेड कलर से, जो कि खतरे का निशान है, मैं ग्राफ बनाता हूं इसके आगे, जो बताएगा कि ब्रेक डाउन हो गया, मतलब यहां के बाद लाइक दिस। ये तो ये जो खतरा है, जो खतरा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये दिस इज ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है? तो ये रीजन है हमारा ब्रेकडाउन। इसको हम डॉटेड मार्क से शो कर दें। इसको कहते हैं ब्रेकडाउन रीजन। अब ब्रेकडाउन क्या होता है, ब्रेकडाउन को कैसे समझते हैं, ब्रेकडाउन से के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह से ब्रेकडाउन को समझाया जा सकता है, वो हम लोग अगले कुछ लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल इसको समराइज करते हैं, समरी बना लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या किया, स्टार्टिंग से आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक डायोड कैसे काम करता है। डायोड कैसे काम करता है? डायोड को जब हम लोग बाइसिंग करते हैं तब वो काम करता है। बिना बाइसिंग किए वो क्या होता है? वो होता है एक अनबायस्ड डायोड, ठीक है? तो फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग, दो तरह की बाइसिंग होती है। फॉरवर्ड बायस करने से क्या नतीजा निकला? उसका जो डिप्लीशन लेयर विड्थ है वो कम हो गया, और उसमें जो करंट फ्लो कर रही थी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थी, ठीक है? और जहां तक रिवर्स बायस का सवाल है, रिवर्स बायस में क्या होता है, जब आप अपोजिट बैटरी पोलैरिटी कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो एक कांस्टेंट करंट बहती है और उसके बाद ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा वर्क करता है एक पीएन जंक्शन डायोड, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स या VI कर्व, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? तो
ओके, तो हम यहाँ पर एंड करते हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो और भी इम्पोर्टेंट और भी मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं, जिसमें आपका कवरेज भी हो जाएगा, आप समझ भी जाएंगे, और इतने पार्ट से जो हमने अभी आपको बताया, इतने से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लगा भी सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी किताब उठा के देखिए, चाहे वो जेबी गुप्ता हो, चाहे वो यूथ कंपटीशन हो, अगर डायोड के बेसिक्स से क्वेश्चन बने हैं तो इतने से ही काफ़ी क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदा है, आपके लिए बहुत ज़रूरतमंद है, ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ प्रोवाइड करी जा रही हैं। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस में क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, हमारे चारों ब्रांचेस में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। आप आइए, ज्वाइन करिए, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको थॉरोली स्टडी करिए, ताकि आपको अलग से कहीं पर भी भटकना ना पड़े। आप इसको एक जगह पे ही सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकें, और केवल क्लास अटेंड करने और कुछ अभ्यास, रेगुलर अभ्यास करने से आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।